हाँ भैया। जो भी आपके आंसर है वो टाइप करते जाओ अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। मैक्सिमम 2 मिनट मिलेंगे। अगर आपने नहीं किया सॉल्व तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा। अगर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो से लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था। जल्दी बताओ फर्स्ट। ओके दीपक, व्हाट योर आंसर। मैक्सिमम 2 मिनट्स में आपको आंसर देना है। अगर आपने किया है तो जो भी आपका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन है, और अगर नहीं किया तो एन करके कि भाई ये मैंने नहीं किया, लाइक सेकंड क्वेश्चन नहीं आता तो एन टू एन थ्री इस तरह से आंसर देना। पॉसिबल सभी अपने कैमरे ऑन करते। फर्स्ट का जो आंसर था आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके इक्वल होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है आपका इट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी इज द राइट ऑप्शन। बी इज द राइट ऑप्शन। पार्ट टू। अगर नहीं किया है तो अभी साथ साथ में आप कर सकते हो। मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको हर क्वेश्चन के लिए। गेनिंग रेशियो। ओके, सभी का आंसर आ गया। देखो भाई, आपने हमने पढ़ा था कि अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो नेगेटिव आता है तो गेनिंग रेशियो होता है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, भाई मुझे तो एग्जैक्टली नेगेटिव थोड़ी ना पूछा गया, मुझसे पूछा गया गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो गेनिंग रेशियो को अगर आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? आपको पॉजिटिव गेनिंग रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो नेगेटिव यहाँ आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो राइट आंसर इज सी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इज इट क्लियर? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन था आपका ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली। तो ओल्ड रेशियो जो है ए और बी का वो है 1:1। With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit in the ratio 4:3। ये न्यू रेशियो हो गया 4:3। ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए गेन और सेकंड ए का, ये आपका ए है। अब ओल्ड रेशियो देखो ए का क्या है? 1/2 माइनस 4/7, राइट। तो 7 और 2 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 14 आएगा। 7 1 जा 7, 2 4 जाए तो -1/14। माइनस का मतलब वो गेन कर रहा है कितना? 1/14। ए इज द राइट आंसर। दीपक टाइम से 2 मिनट में कोशिश करो आंसर देने की, ठीक है। अब यहाँ पर एट द सेम टाइम जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बी, अगर मैं बी का केस निकालता हूँ तो क्या होगा? 1/2 माइनस 3/7। एलसीएम क्या होगा? 14। 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 1/14। 1/14 का मतलब क्या है आपका? सेक्रीफाइस। तो अगर सेम क्वेश्चन है इसमें बी का पूछा गया तो आपका बी, तो सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा दैट इज बी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो जल्दी और बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अभिषा योर आंसर।
ओके, क्वेश्चन इज A and B were partner in a firm sharing profit or loss. Again, ratio of A or B is 3:5. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit or losses equally. ये ओल्ड रेशियो है. न्यू रेशियो ए और बी का क्या हो गया? 1:1. ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज गेन और सैक्रिफाइस निकालना है. अगेन ओल्ड रेशियो क्या है? ए का 3/8. न्यू रेशियो इज 1/2. 8 और 2 का अगर आप एलसीएम लोगे इट विल बी 8. 3 माइनस 2 4 जा 8, दैट इज -1/8. तो गेन कर रहा है. तो गेन कर रहा है कितना? 1/8. तो बी इज द राइट ऑप्शन. बी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर बी है, यू हैव गिवन द राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज, पहले जल्दी आप अपना आंसर शेयर करो. क्वेश्चन नंबर 6. जो भी आंसर है 6 क्वेश्चन नंबर के साथ शेयर करो. ओके ऋतिक, व्हाट योर आंसर? रविशा, ओके. ओके, so the question is A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. A or B, old ratio is 2:1. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit and losses equally. Okay, तो न्यू रेशियो हो गया 1:1. इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो विल बी. अब अगर मैं ए का केस निकालता हूँ, कैन आई से दैट ए का जो न्यू शेयर होगा वो क्या होगा? 2/3 माइनस 1/2. और इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 3 और 2 का एलसीएम होगा आपका 6. तो 2 2 जा 4 और 3, ये हो गया 1/6. तो ए तो आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया. अगर मैं बी का केस निकालता हूँ, अगेन ओल्ड रेशियो दैट इज 1/3 माइनस 1/2 दैट इज 6. 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, दैट इज -1/6. ये हो गया आपका गेनिंग पार्टनर. तो ए जो है वो क्या कर रहा है? वो सैक्रिफाइस कर रहा है. पहले तो देखो ए का सैक्रिफाइस यहाँ. अब आउट ऑफ दीज टू कोई एक आंसर होना चाहिए. सैक्रिफाइस बाय ए कितना लिखा हुआ है? 1/6. यहाँ लिखा 1/2. ये ऑप्शन भी नहीं है, तो राइट आंसर इज बी. बी इज द राइट आंसर. समझ में आ गया क्यों राइट आंसर है? देखो आप, ए का जो सैक्रिफाइस है वो 1/6 आया है, और जो गेन बाय बी आया है वो आपका वो भी 1/6 है. इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सभी का आंसर यहाँ पर सेम आ रहा है. देखते हैं, आप सभी ने सी आंसर दिया. तो लेट मी चेक ए एंड बी. तो रेशियो है आपका वो 3:2 है. दिस इज द ओल्ड रेशियो. और जो न्यू रेशियो है आपका दैट इज इक्वली. अगर मैं ए का न्यू अगर मैं ए का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालता हूँ, इट विल बी 3/5 माइनस 1/2. तो 5 2 जा कितना आ जाएगा? 10. 5 2 जा 10, 6 2 5 जा 10, दैट इज 1/10. ओके, अब ए जो है आपका वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है. ए जो है वो आपका क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है. तो सैक्रिफाइस बाय ए 1/10. देखो कितने तेज होते हैं.
सेक्रीफाइस बाय 1/10, दो जगह आपको राइट आंसर। अब मैं इस पे भी जज नहीं कर सकता, मुझे बी का निकालना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर सिर्फ ए का सेक्रीफाइस एक ही जगह पर होता तो मैं वहां से जज कर लेता। अब बी का देखो, 2/5 -1/2, 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, -1/10, तो बी गेन कर रहा है। बी गेन कर रहा है तो सी इज द राइट आंसर। तो आप सभी का ये जो आंसर है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉपरली सॉल्व करके देखो, जैसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके ऋतिक, लविशा गॉट योर आंसर। ओके, पर तो सबने सीढ़ी चढ़ा दी, ए बी सी। ओके, ए एंड बी का जो ओल्ड रेशियो गिवन है आपका वो है 3:1। With effect from Jan 1st, 2019, they agreed to share profit or loss in the ratio of 2:1। ओके, ये न्यू शेयर हो गया इनका 2:1। अब आपसे ये पूछा गया है, ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी इज गेन और सैक्रिफाइस। बी का पूछा गया कि बी ने सैक्रिफाइस किया या गेन किया। ओके, तो बी का ओल्ड रेशियो देखो क्या है, 1/4, और बी का न्यू शेयर क्या है, 1/3। 4 3 जा 12, 3 - 4 -1/12। बी ने जो किया वो क्या किया यार, वो गेन किया कितना, 1/12। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ए, आई थिंक ऋतिक योर आंसर इज करेक्ट हियर। ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कंसेप्ट को प्रॉपरली फॉलो करो और देखो फिर क्या आंसर आ रहा है, फिर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 9। ओके लविशा, गॉट योर आंसर। ओके, A, B, and C were partners sharing profit or loss in the ratio of 7:3:2. Okay. A, B, and C. Their old ratio is 7:3:2. From Jan 1st, 2019, they decided to share profit or loss in the ratio of 8:4. Okay. So new ratio is 8:4:3. Due to the change in the profit loss sharing ratio, B is gain or sacrifice. Again B. So B's old share is 7 plus 3, 10 plus 2, 12, 3/12. And new share is 4/15. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 और 15, अब 15 का टेबल देखो, जिसमें कोई ऐसा नंबर आता है जो 12 के टेबल में आता है, वो है 60। ये तो आप एलसीएम निकाल के दे सकते हो। 12 5 जा 60, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 16 -1/60। तो ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और गेनिंग रेट शेयर कितना है इसका, 1/60। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। जिन स्टूडेंट का आंसर ए है वो आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10।
Lavisha, waiting for your answer. Okay. Question is, this is an error. X, Y, and Z are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Okay. X, Y, and Z. The ratio is 5:3:2. Then the new ratio is X, Y, and Z. 3:2:1. ईच पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस. पहले दो का निकालो, तीसरे का वैसे क्लियर हो जाएगा आपको. जैसे अगर मैं एक्स का देखता हूँ, तो एक्स का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 5/10 और एक्स का जो न्यू शेयर है दैट इज 3/6. तो 10 और 6 का अगर आप एलसीएम लेते हो, देखो 10 बन जाए 10, 10 तो 6 के टेबल में नहीं आता, 20 भी नहीं आता, 30 आता है, तो 30 एलसीएम हो गया. बड़े टेबल में देखना होता है कि बड़े टेबल में से कौन सा ऐसा नंबर है जो छोटे टेबल में आता है, वो आपका एलसीएम होता है. नहीं तो आपको पता है एलसीएम कैसे निकालना होता है. 10 3 जा 30, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15. भाई एक्स का तो 0 आ गया. अब आपके पास जो ऑप्शन है वो सी और डी में से कोई एक आंसर होगा, नील. ठीक है. अब वाई का देखते हैं. वाई का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 3/10 और जो वाई का न्यू शेयर है दैट इज 2/6. अगेन जो एलसीएम आएगा आपका वो 30 होगा. 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 6 5 जा 30, 10 -1/30. तो वाई आपका गेन कर रहा है, तो वाई गेन कर रहा है, तो राइट आंसर इज डी. मैंने कहा था दो निकाल के क्लियर हो जाएगा आपका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. Lavisha, waiting for your reply. ओके. यहाँ सभी का आंसर ए है, कॉमन आंसर दिया सबने. ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1. A, B, C, and the ratio is 3:2:1. Then the partners decide to share future profit and losses in the ratio of 2:2:1. A, B, C, 2:2:1. Each partner gain or sacrifice due to the change. Again each partner. तो A का अगर मैं देखता हूँ तो 3/6
and new share is 2 by 5. Again 6 5 the 30, 5 3 the 15, 6 2 the 12, 3 by 30. ए का पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है 3 by 30. ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा. अब बी का देखो, इन केस ऑफ अ बी ओल्ड शेयर इज 2 by 6 and new share is 2 by 5. Again 6 5 the 30, 5 2 the 10, 6 2 the 12, minus 2 by 30. That is gain, minus 2 by 30. Yes, all of you have given the right answer. That is A. A is the right option. Question number 12. Ritik, Lavisha got your answer. Deepak waiting for your reply. Okay. Ritik, Lavisha, your answer is B, and Deepak, your answer is C. Okay. Let me check. A, B, and C were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 4 is to 3 is to 2. A, B, C. Old ratio is 4 is to 3 is to 2. The partner decide to share future profit and loss in the ratio of 2 is to 2 is to 1. A, B, C. New share is, new ratio is 2 is to 2 is to 1. Okay. Each partner gain again. First of all, A. Old share 4 by 9. New share 2 by 5. 9 5 is 45. 5 4 is 20. And 5 9 is 9 2 is 18. That is 2 by 45. And that is sacrifice. तो भाई बी ऑप्शन वालों का तो आंसर गलत है, बिकॉज इसने सैक्रिफाइस किया है. अब सैक्रिफाइस में ए हो सकता है या सी हो सकता है. अब दीपक आप ही पिक्चर में रह गए हो, अगर सी हो तो आपका आंसर ठीक है. अब आगे देखो, बी वाला केस देखो. बी का ओल्ड शेयर कितना होगा 3 by 9 और न्यू शेयर कितना होगा 2 by 5. अगेन 9 5 जा 45, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45. So minus 3 by 45. That is 3 by 45 means what? 3 by 45 means gain. Yes, Deepak, your answer is correct. ठीक है, 12th का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा. गुड. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13.
Avisha, waiting for your reply. Okay. So two students are given the answer D, option D, and one C. Okay. A, B, and C were partner in a firm sharing profit 4 is to 3 is to 2. A, B, and C. 4 is to 3 is to 2. They decided to share future profit 4 is to 3 is to 1. 4 is to 3 is to 1. Then sacrificing ratio and gaining ratio will be. Okay. A, old share 4 by 9. New share 4 by 8. 9 8 the 72. 8 4 the 32. 9 4 the 36. Minus 4 by 72. तो ए जो है आपका वो गेन कर रहा है. अब ए गेन कर रहा है, देखो यहाँ पर ए का गेन का एक ही ऑप्शन है 4 बाय 72. आंसर वहीं खत्म हो गया. यहाँ आपके लिए बहुत इजी हो गया. ए गेन, यहाँ पर ए सैक्रिफाइस था. समझ में आ गया कैसे आपको जज करना है. एमसीक्यू में थोड़ा सा आपको स्मार्टली वर्क करना. अब ये गधा मजदूरी नहीं करनी है कि भाई बी भी निकालो सी भी निकालो. भाई ए का आगे पहले ए का चेक करो. ए का गेन सिर्फ डी ऑप्शन में दिया और किसी में नहीं दिया हुआ. ठीक है. वहां ये नहीं कि बस बिल्कुल जी ए आ गया चलो जी बी भी निकाल लेता हूँ. क्यों निकालना, जब ए आ गया ए एक ही ऑप्शन है यहाँ पर ए का. प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था कि बहुत चालाकी कर रखी है. दो जगह ए का गेन दिया हुआ था. अब यहाँ कोई चालाकी नहीं कर रखी. तो स्मार्टली वर्क करना है. तो एमसीक्यू को किस तरह से जज करना है, किस तरह से आपको टैकल करना है, ये सारी चीजें अब आपको सीखनी है. समझ में आ गया. ठीक है. तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर डी. क्वेश्चन नंबर 14. मनीषा, वेटिंग फॉर योर आंसर. ओके. X, Y, Z were partners sharing profit in the ratio of 2 is to 3 is to 4. X, Y, Z. 2 is to 3 is to 4. With effect from 1st January 2019, they agreed to share profit in the ratio of 3 is to 4 is to 5. Okay. They agreed to share in the profit. So X, Y, Z का जो new ratio है that is 3 is to 4 is to 5.
एक्स, एक्स का ओल्ड शेयर क्या है 2/9, न्यू शेयर क्या है 3/12। अगेन बड़ा टेबल क्या है आपका, बड़ा नंबर है 12, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 36 9 के टेबल में भी आता है, तो 36 आपका एलसीएम हो गया। 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, ये हो गया -1/36। तो x जो है आपका वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, x गेन कर रहा है 1/36। अब यहाँ थोड़ा इन्होंने स्मार्टली काम किया, यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए, तो आपको y निकालना ही पड़ेगा, राइट। y के केस में आ जाओ, y का जो है ओल्ड शेयर क्या है 3/9, न्यू शेयर क्या 4/12, 9 और 12 का एलसीएम हो गया 36, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 12, तो ये जीरो आ रहा है, दैट इज नील। तो ए इज द राइट, ए इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? ए इज द राइट ऑप्शन। ये आई थिंक अब सभी का गलत हुआ है। यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, so two students have given their answer, option A and one B. Okay, let me check. X, Y, and Z were in partnership sharing profit in the ratio of 4:3:1. X, Y, Z. Old ratio is 4:3:1. The partner agreed to share future profit in the ratio 5:4:3. Okay, now each partner's gain or sacrifice. X, 4/8 minus 5/12. अगेन एलसीएम और 12 एंड 8, 12 टू जा 24, 24 8 के टेबल में भी आता है। 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 5 2 जा 10, 12 minus 10 दैट इज 2/24। एक्स जो है आपका वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है 2/24, एक्स सैक्रिफाइस 2/24, एक्स सैक्रिफाइस 2/24। तो आउट ऑफ ए एंड डी वन विल बी द ऑप्शन। ओके, नाउ वाई, in case of a y 3/8 minus 4/12. Again 24 will be the LCM. 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 1/24। तो y भी सैक्रिफाइस कर रहा है। A is the right answer. तो जिन स्टूडेंट का आंसर A है, ऑप्शन A, they have given the right answer. Question number 16. Question number 16.